जावेद खान जी, अगर भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, नवीनीकरण चला रही है, तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नमस्कार कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस को कहीं किसी तरह से कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, मैं तो यह कहता हूं, इससे पहले भी कई डिबेट में कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी बन चुकी है। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर बन चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने का कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते रहें, लेकिन जब ये अपनी विशुद्ध रूप से अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को देश के साथ जोड़ते हैं और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं, तो एक सवाल मन में उठता है कि यदि आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और एक तरह से सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो आज आपके 10 साल के कार्यकाल में 15 लाख लोग देश छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए भाई? आर्मी में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। क्यों खाली है भाई? रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। क्यों खाली है भाई? केंद्र सरकार में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। क्यों खाली है भाई? आपने वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, आप 10 साल में केवल 7.5 लाख रोजगार देते हैं। कायदे से आपको 20 करोड़ देना चाहिए था। अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो आज आपको ये नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 20 करोड़ लोग, उनके परिवार के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सदस्य बन गए होते। तो आप इसे राजनीतिक, आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम करिए, इसे राष्ट्र से मत जोड़िए, इसे देश से मत जोड़िए, क्योंकि इससे देश का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना महंगाई खत्म हो रही है, ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, अपराध में कमी आ रही है। तो कुछ भी देश के लिए इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसे आप देश से मत जोड़िए, पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस को लेकर के, अरे कांग्रेस क्या विचारधारा है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस वह विचारधारा है जो देश की आजादी के लिए इकट्ठा हुए लोगों का समूह था, जो देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए और उसके बाद में देश के उत्थान के लिए आगे बढ़े। जब देश हमको आजाद मिला था, उस समय देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज मिसाइल तक बनता है। देश को उस स्तर तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो यही कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की सोच और विचारधारा ने किया है। आपकी पार्टी जो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के तो 3 बार नाम बदल चुके। सबसे पहले देश की आजादी से पहले आप हिंदू सभा हुआ करते थे, उसके बाद जनसंघ बने, अब भारतीय जनता पार्टी बने। 10-20 साल के बाद में क्या मालूम और कौन सी पार्टी, नया नाम आ जाएगा आपका। तो आप कांग्रेस को मत बताइए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज बात जो दीपक बैज जी ने भी कही और मैं भी कहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं करता जो सदस्य होता है। क्यों भाई? 18 साल के कम आयु वाले लोगों को भी आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं क्या? नाबालिग लोगों को भी? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति वोट देने नहीं जाता है। मैं लोकसभा, अभी 2024 लोकसभा का परिणाम के हिसाब से मैं बताता हूं। 2018 में इनके सदस्य थे 19 करोड़ लोग। उसके बाद में 2024 के चुनाव के बीच में लगातार ये सदस्यता अभियान बीच बीच में चलाते रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में 24 करोड़ वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो आप स्पष्ट करिए कि क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आपको वोट दे रहे हैं क्या? देश के नागरिक आपसे आज भी नहीं जुड़े हैं, देश के नागरिक आपको वोट नहीं दे रहे हैं। और अगर देश के नागरिक भी वोट दे रहे हैं तो आप यह कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो अभियान होता है, यह फर्जी होता है, ये सिर्फ कागजों में होता है, ये सिर्फ मिस कॉल दिखाने के लिए होता है। और क्योंकि अगर आपका सदस्य है, अगर वो पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहा है, तो फिर तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जावेद खान जी, आप भूल रहे हैं शायद कि कांग्रेस भी समय समय पर सदस्यता अभियान चलाती है। और चलिए, बीजेपी चला भी रही है तो उसमें हर्ज क्या है? आप तो अपने नेताओं को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। मंतूराम, पूर्व विधायक मंतूराम पवार, वो बीजेपी में चले गए हैं। बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप तो अपने कुनबे को बचा ही नहीं पा रहे हैं। अरे कपिल जी, देखिए, महत्वाकांक्षी लोग, अति महत्वाकांक्षी लोग पार्टी में दल बदल करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस में आते हैं।
ये कोई कांग्रेस के साथ में बहुत आश्चर्यजनक चीज होने वाली बात नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था, हरियाणा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दिए है कि अगर मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। अब आप कहिए, तो 15 सीटों पर आपका भी तो पेच फंसा है कांग्रेस का हरियाणा में। बिल्कुल, पेच तो हर पार्टी का फंसा रहता है, पार्टी हर पार्टी का पेच नेता फंसा भी रहता तो है। चुनौती दे रहे हैं ना, तब तो दोबारा पैनल गया है वहां पर। हाँ, तो वही चीज कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। हाँ। कि ये जो है, ये पार्टियों की प्रक्रिया है। लोग जो होते हैं, जो दल बदल करते हैं, ये अति महत्वाकांक्षी लोग चलिए, आप कब कर रहे हैं सदस्यता अभियान शुरू? आना जाना करते हैं। अब आप कब कर रहे हैं जावेद जी? आपने शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो ट्वीट शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। हाँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर भारतीय तक पहुंचेगी। हम मणिपुर भी जाते हैं, मणिपुर के लोगों से भी मिलते हैं। आज गुजरात बाढ़ से पीड़ित नहीं जाते, और पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल नहीं जाते। राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल का एक बार भी जिक्र भी नहीं करते। जावेद जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। एक लाइन में जवाब दीजिए पश्चिम बंगाल पर। कपिल जी, मुझे तो गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिना अगर देश में किसी के से उम्मीद है तो वो राहुल गांधी जी से, देश के प्रधानमंत्री से नहीं है। इसीलिए कहीं कुछ होता है ना तो ये राहुल गांधी जी की तरफ मुंह तकते हैं। तो उम्मीदों पर खरा उतरिए ना जावेद जी, उम्मीदों पर खरा उतरिए बीजेपी की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो विदेश जाते हैं, हाँ। अपने देश को जलता हुआ नहीं देखते। आज एक बात बताइए मेरे को, आज गुजरात बाढ़ से ग्रसित है। आज देश के प्रधानमंत्री मंत्री सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन अपने राज्य गुजरात में जाकर के बाढ़ पीड़ितों से अभी तक मिलने के लिए उनके पास समय नहीं मिला है। उनके साथ में ये है भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन जावेद जी, बड़ी अच्छी बात तो है कि वो जावेद जी, लेकिन अच्छी बात तो है उनकी कि वो गुजरात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन वायनाड तो जाते हैं ना, वायनाड के हालात का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है क्या? तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? साहब एक बार सवाल पूछिए ना। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जाते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे कि विपक्ष के नेता से सवाल पूछेंगे? कपिल जी, आप लोग, आप मीडिया वाले लोग देश के प्रधानमंत्री से चलिए जावेद जी और आलोक जी दोनों को मैं चाहूंगा, सीधा मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। आलोक, बिल्कुल जावेद जी दोबारा आप पर आऊंगा। आलोक जी, जावेद जी दोबारा आप पर आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। आप अपना नेता मानते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना पर एक शब्द नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? क्या मुंह पे भी ताला लगा हुआ है उनके? किस वजह से उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है? चलिए आलोक जी, आप, अरे मोदी जी को ही भेज दो ना। मोदी जी चले गए क्या? जवाब दिया है। अरे मोदी जी चले गए क्या? अरे मोदी जी चले गए क्या? मोदी जी चले गए क्या? और जावेद जी प्लीज, आलोक जी, जावेद जी प्रधानमंत्री दोबारा आप लोगों को मौका मिलेगा। पहले हम नागेंद्र जी को सुन लें थोड़ा सा।